महामुनिंद्र, राजकुमार, इसी प्रकार से हमारे इस शिव धनुष के कारण कन्या शुल्क के रूप में इसे रखने के उद्देश्य के स्वयंवर में अनेक अहितकर घटनाएं घट चुकी हैं। इसी कारण अभी तक हमारी सीता के विवाह का आयोजन साध्य नहीं हुआ। कल्याण कार्य करने के बजाय सदैव कदन कार्य ही हुए। अभी महामहिम विश्वामित्र के आगमन के कारण सब कुछ शुभ ही घटित होगा, ऐसा मेरा मानना है। जनक महाराज, सत्य को मानने वालों के साथ कभी गलत नहीं होता। इसी कारण महान शिवधनुष के विषय में और स्वयंवर के विषय में भी इससे पहले घटित सारे अनपेक्षित अनिरीक्षित घटनाओं को भूलकर शिवधनुष के दर्शन भाग्य को श्री रामचंद्र को प्रदान करे, सब सम्मंगल होगा। धन्योस्मि मुनिंद्र, धन्योस्मि। गुरुदेव, इस महाशिव धनुष के दर्शन भाग्य की कृपा प्रदान करने हेतु आपका अनंत अनंत धन्यवाद। इस धनुष को देखने पर इसे स्पर्श करने की इच्छा हम में जागृत हो रही है। रामचंद्र, तुम्हारी मनोअभिलाषा को जनक महाराज से निवेदित करो, वो तुम्हारी अपेक्षा को अवश्य पूर्ण करेंगे। दशरथ पुत्र, इससे पहले अनेक राजाधिराजाओं ने इस शिव धनुष को स्पर्श किया है। उसके पश्चात कोप से, भक्ति से, आशा से, निराशा से निर्गमन किया है, परंतु उन सब से विभिन्न और विशेष संगति आपसे होगी, ऐसी हम सबको प्रतीक्षा है। महाराज के समक्ष आपकी अपेक्षा को रख दीजिए राजकुमार। महाराज, इस महाशिव धनुष के दर्शन भाग्य की कृपा प्रदान की है आपने। अब इसे स्पर्श कर पुनीत होने के भाग्य की कृपा करें महाराज। अवश्य राजकुमार, तुम्हारे जैसा पराक्रमी ही केवल इस शिव धनुष को स्पर्श न कर, इस धनुष को उठाकर और साथ ही इसमें प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी धनुर्विद्या प्रस्तुत करो। इस महान कार्य के लिए मैं राजा जनक आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक जो किसी भी राजकुमार से साध्य नहीं हुआ, वो महत साध्य मात्र तुमसे ही होना चाहिए। यही मेरी अदम्य इच्छा है, आकांक्षा है। मंगलमय भव। अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। निसंशय ये रामचंद्र का पराक्रम परम अद्भुत है। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, किम पुरुष, यहां तक कि आंधी भी इत्यादि कोई भी
इस महान शिव धनुष को उठाने में सदैव असमर्थ रहे हैं। इस मानव स्वरूपी पुरुषोत्तम द्वारा शिव धनुष को उठाने के साथ साथ इनकी पराक्रम मात्र से ही शिव धनुष 2 भागों में विभाजित हो गया। हे रामचंद्र, तुम सामान्य नहीं हो, देवता स्वरूप हो, देवता स्वरूप।